स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एक बार बोल बिगड़ते हुए नजर आए। इस बार केंद्रीय उड्डयन मंत्री को नालायक कहते हुए इस्तीफे की मांग की है। इससे पहले भी सीता सोरेन स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। दरअसल केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर डॉक्टर इरफान अंसारी बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री को नालायक मंत्री कह दिया। दरअसल गौरीकुंड और त्रिजुगी नारायण के बीच हुई इस दुर्घटना में 7 श्रद्धालुओं, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है, उसकी मौत हो गई। मंत्री ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार कहने वाली पार्टी डबल इंजन की हेलीकॉप्टर क्यों नहीं चलाती। बात की जो घटना है वो हम बता नहीं सकते। लोगों की जान चली गई, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन केदारनाथ की जो घटना घटी, आप जानते होंगे, लोग हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है केदारनाथ। वहाँ लोग जाते हैं, भगवान है, आस्था है, पूजा करते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, उम्मीद में जाते हैं कि माँ का दर्शन हो गया, बाबा का दर्शन हो गया, आशीर्वाद दिए, अपना धाम पूरा करके आते हैं, एक खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब ये समाचार मिलता है कि भगवान के दर्शन करने गए और जो लौटने के क्रम में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, 7 लोग मर गए। देखिए, मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। मैं थोड़ा भावुक नेता हूँ, याद रखिएगा। जिम्मेवार कौन है, किसकी लापरवाही है, मैं पूछना चाहता हूँ। बार बार मैंने कहा कि सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर वो घातक है, और आप लोग, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार ने जानबूझकर अदानी अंबानी को फायदा देने के लिए प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू कर रहे हैं। एक साल में कितनी दुर्घटनाएं हो रही, कितनी जान जा रही है, श्रद्धालुओं का जान ले रहे हैं आप लोग, और अदानी और अंबानी को आप हेलीकॉप्टर का सेवा दे रहे हैं। आप पहले लगाम लगाइए अदानी अंबानी को। सिंगल हेलीकॉप्टर इंजन क्यों, पैसा का अंबार है आपका। डबल इंजन आप लेते, डबल इंजन की सेवा आप चालू करवाइए। आप डबल इंजन की सरकार अपने आपको बोलते हैं, तो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं हो सकता है। आप एक सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर क्यों यूज कर रहे हैं। कितने लोगों की जान लीजिएगा, कितने श्रद्धालुओं की जान लीजिएगा आप लोग। मन नहीं भरा आप लोग का क्या। मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, जो उड्डयन मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। नालायक है वो, कोई लायक नहीं है, वो मजाक बना कर रख दिया है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता चित्ररंजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। चित्ररंजन, डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, जो उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आए हैं, ये पहली बार नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उनके बोल बिगड़े हैं, और कोई ना कोई मंत्री को लेकर, कोई ना कोई नेता को लेकर, और इस बार उड्डयन मंत्री को उन्होंने नालायक कहा है। जो केदारनाथ में हादसा हुआ है उसे लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की है, ये बात बोली है। क्या कुछ जो है हलचल चल रही है इनके इस बयान के बाद। बिल्कुल, देखिए, मंत्री इरफान अंसारी के कोई पहली बार इस तरीके के बयान सामने नहीं आए। पिछले दिनों हाल में ही स्मृति ईरानी जब झारखंड दौरे पर आई थी, तब स्मृति ईरानी को लेकर भी उन्होंने कहा था कि एज अ पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर नहीं, एक हीरोइन के तौर पर मैं उनका झारखंड में स्वागत करता हूं। तो इस तरीके के बयान लगातार इरफान अंसारी हमेशा से देते रहे हैं, चाहे वो सीता सोरेन को लेकर हो, जिसके बाद उनको हालांकि सार्वजनिक जगह पर उन्होंने मीडिया पर आकर सीता सोरेन से माफी भी मांगी थी। उसको लेकर एक बड़ा बवाल चला था झामुमो, कांग्रेस, इन तमाम नेताओं के बीच सीता सोरेन और इरफान अंसारी को लेकर भी, क्योंकि सीता सोरेन जो है जामताड़ा से चुनाव लड़ी थी। तो एक बार फिर जब स्मृति ईरानी झारखंड दौरे पर थी, तब भी उन्होंने इस तरीके से एक बयान दिया था कि वो हीरोइन है। हालांकि हीरोइन है, इस तरीके से उन्होंने एक बयान, टिप्पणी उन पर की थी। वहीं एक बार फिर देखिए, जो केदारनाथ की यात्रा में जो घटना घटी है, हेलीकॉप्टर से जो घटना घटी है उसको लेकर उन्होंने अपने बयान दिए। केंद्र सरकार को वो कोस रहे थे, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि वो नालायक मंत्री, ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, कुछ भी घटना घटती है अनुष्का, तो हम सबसे कोई भी कभी बड़े मामलों पर क्या होता है कि उन नेता से विपक्ष जो है
इस्तीफा मांगती है कि इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस मंत्री को, प्रधानमंत्री को हटाना चाहिए। मांग लाजमी है, मांग उठती भी है और विपक्ष अपनी भूमिका निभाती भी है, क्योंकि विपक्ष कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर, ये पहली दफा नहीं है जब विपक्ष की तरफ से इस्तीफा मांगा गया हो, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग माननीय करते हैं खासकर इरफान अंसारी की बात करें तो हमेशा ऐसे बयानों के लिए ये सुर्खियों में रहते इरफान अंसारी। इससे पहले भी अपने सदन में भी, विधानसभा के सत्र में भी इस तरीके के भाषा और इस तरह के शब्दों का ये प्रयोग करते देखिए ये कोई तो देखिए, हालांकि इस पर जो अहमदाबाद में घटना घटी थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया और अहमदाबाद की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि वो बहुत दुखद घटना थी, इस पर कुछ सिर्फ दुख व्यक्त किया जा सकता है, इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। वहीं अगर बात की जाए जो केदारनाथ में घटना घटी उसको लेकर कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हेलीकॉप्टर थे उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि सिंगल इंजन वाले जो हेलीकॉप्टर वो बैन होने चाहिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार कहती है कि डबल, राज्य सरकार, वहां की राज्य सरकार, उत्तराखंड की राज्य सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो डाकिर हेलीकॉप्टर में भी डबल इंजन होने चाहिए, इसकी भी उन्होंने मांग की और जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे उन्होंने इस्तीफा भी मांगा। तो देखिए जो बयान है, अपने बयानों को लेकर हमेशा इरफान अंसारी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री वो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। हाल के दिनों में वो जब नशा मुक्ति अभियान को हरी झंडी दिखा रहे थे तब भी उन्होंने कहा था, एक बयान उन्होंने दिया था अपने भाषण के दौरान कि विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं। उसके बाद वहां जो सचिव है स्वास्थ्य विभाग के वो भी इस पे ठाके लगाने लगे थे, वो भी चौंक गए थे। तो देखिए लगातार इस तरीके को अपने विभाग को लेकर या फिर सरकार को लेकर या फिर विपक्ष को ताना देने में या फिर विपक्ष पर आरोप लगाने के दरमियान ऐसे शब्दों को बोल जाते जिस पर उनके फिर से किरकिरी होने लगती। तो ऐसे में देखिए एक बार फिर इरफान अंसारी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि नालायक मंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए जो घटना घटी, क्योंकि जो घटना घटी से लगातार ये कोई पहली घटना नहीं, इस तरह की कई घटनाएं लगातार राज्य में घटी है, जिससे जो श्रद्धालु हैं जो पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं उन श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ती है। वहीं उन्होंने, क्योंकि अभी श्रावणी मेला आना है तो झारखंड में भी बड़ा एक देवघर में श्रावणी मेला लगता है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि दूसरे केंद्रीय मंत्रियों को और दूसरे राज्यों भाजपा शासित प्रदेश के मंत्रियों को झारखंड आकर यहाँ की व्यवस्था को देखनी चाहिए कि राज्य में, झारखंड में किस तरीके से श्रावणी मेले में व्यवस्था की जाती। तो उन्होंने झारखंड की व्यवस्था को लेकर भी वाहवाही की कि झारखंड की व्यवस्था को, श्रावणी मेले की व्यवस्था को देखने के लिए आना चाहिए और देखना चाहिए कि व्यवस्था कैसे की जाती है। तो एक तरफ जहां उत्तराखंड की सरकार को, केंद्र की सरकार को उन्होंने कोसा, उनके व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, वहीं जो हेलीकॉप्टर के इंजन पर भी उन्होंने सवाल उठाए, तो वही दूसरी तरफ अपनी सरकार की वाहवाही भी की कि कैसे व्यवस्था की जाती है। सीखना है तो झारखंड की सरकार से सीखी जा सकती है। जी अनुष्का। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए चित्रंजन।